हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हो चुका है। आज जो 4 होने वाला है इसको हम ऑफिशियल पेपर से ले लिए हैं। जो अपना डेमो का एक टेस्ट आया है उसी को उठा लिए हैं। ओके, चलिए तो उसी को स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा पूरा टेस्ट अगर जिन्होंने भी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया होगा या कि मेरी सीरीज़ पूरी देखी होगी, वो पूरा पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है यहाँ पर, वही ला करके यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। रेखा, संजय और पूनम ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1060, 1730 और 1710 का निवेश किया। रेशियो बनाओगे कितना बनेगा? 106, 173 और 171। पूछा गया है हमसे कि वर्ष के अंत में 1050 का लाभ होता है। तो पूनम का हिस्सा बताइए। अब पूनम कौन सा? 171। अब 171 अगर आप देखोगे तो ये 19 गुणे 9। तो देखो 9 तो आपके पास प्राइम नहीं है, ये कट सकता है, लेकिन 19 नहीं कटेगा। अब आ जाइए ऑप्शन में, 19 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये देखो 19 दूनी 38, 5 बच गया, 58 नहीं जाएगा। 19 तिरिक 57, ये चला जाएगा। अब जब 437 जा रहा है तो 435 नहीं जाएगा। एक ऑप्शन आपको मिल गया ऑप्शन से। और बाकी बेसिक से आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 132 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों में इस 4:11:18 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े यहाँ पर देखो 18, सबसे छोटे कितना अंतर आ रहा है? 14। 14 रेशियो की वैल्यू चाहिए। 14 का मल्टीपल हमारे पास सिर्फ एक है और कोई नहीं है। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी, उसका उसका मूल्य 1233 अंकित किया। वो 7% की छूट देता है। अब यहाँ से आपको ये तो पता होना चाहिए MP अपान CP क्या होता है हमारे पास, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप यहाँ पर देखो मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1233, हमें CP निकालना है। इक्वल टू हमारे पास प्रॉफिट कितने का है? 37, यानी 137 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 7% का डिस्काउंट 93 हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखोगे इसका कितना मल्टीप्लाई है? 9 7 63, ये 9 गुना है, तो ये भी आपका 9 टाइम हो जाएगा। 9 9 81। अच्छा, ये 9 गुना, एक सेकेंड, 9 7 63, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 और 9 9 81, 82 83, 837। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले का व्यास 52 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने दो। आर हमारे पास 26 का स्क्वायर 676। यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे 4 छंग 24, आपका 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 100% की वृद्धि करने पर इतना होता है। 100% की वृद्धि का मतलब क्या है? डबल कर दिया गया। जब डबल करने पर 2720 हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? इसका आधा। तो 2700 का आधा 1360। यहाँ पर देखो ऑप्शन फर्स्ट। ये तो हो नहीं सकता सेम, और ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा वाला कम नहीं हो सकता, ये बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले किसी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 21 वर्ष अधिक थी। तो अब से कितने वर्ष पहले उसकी दुगनी की हो जाएगी? तो बस 2 माइनस कर दो, आपके पास 19 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में सॉल्व किए थे। ये भी क्वेश्चन हमने किया था ABC में, डी पर। ABC में यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है ABC, जो D है वो BD जो बनता है वो AC पर परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास D है। और DBC हमारे पास 77 दे रखा है। और अगर ये 77 है तो ये कितना हो जाएगा? हमारे पास 13 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 180। अब आगे बोला गया है कि एक पॉइंट BC पर जो है E है। ए से हमने ई मिला दिया। अब एंगल AEB, ये वाला एंगल हमारे पास कितना दे रखा है? 54। हमसे पूछा क्या गया है? AEB, ये वाला। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 54 और ये 13 दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो आप 54 और 13 को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 67। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 55,000 रुपये है। त्योहारी सेल के दौरान 15% की छूट पर बेचा जाता है। यदि छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% GST जोड़ा जाता है तो भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि बताइए। तो 55,000 टोटल हमारे पास क्या है? अंकित मूल्य है। इस पर 15% की छूट, यानी 17/20 पर बेचा जाएगा, क्योंकि 3/20 होता है तो 3 घट जाएगा 20 से। अब 12% GST जोड़ा जा रहा है, यानी अधिक कर दिया जाएगा 12%। 12% क्या होता है? 3/25, यानी 28/25 हो जाएगा। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पर 25 दूनी 50 बनेगा, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा और ये 110 बन गया।
क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल अगर मैं देख रहा हूँ तो कई दिख रहे हैं, ये नहीं है और तो बाकी ये तीनों है 11 का मल्टीपल। तो यहाँ से देखो जीरो हमारे पास आ जाएगा 17 अट्ठे 136, 13 बच गया, 17 दूनी 34 और 13 47, और 11 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 0 6 7 6 13, 360 किस में है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 498.2 सेंटीमीटर है। अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है, यही एक क्वेश्चन था पूरे सेट में जो कि आपको पूरा पूरा टाइम ले जा सकता था। पाई 2 पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास 498.2 दे रखा है, हमें निकालना क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप आर निकालोगे तो इसमें पुट करोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ये बहुत कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आएगा तो इसको इग्नोर करके छोड़ दीजिएगा, एक नंबर से कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 नंबर लेके जाओगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 40% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, यानी 2/5 5 पर 7 पर बेच रहा है 5 की वस्तु को। अब बोला गया है कि लिखे बाट से 22% कम तोलता है। 22% क्या होता है, 11/50, यानी 50 की जगह पर वो 39 तोल रहा है। यानी अगर ये तो आपका वजन का रेशियो है, अगर आप प्रॉफिट का रेशियो लोगे तो ये पलट जाएगा, 39 से 50 हो जाएगा और 10 5 से चला जाएगा ये 10, यानी 39 से हमारे पास आ गया 70। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 31 का। कितने से, 39 से, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 280 होगा। 280 में से मैं अगर 7 माइनस करता हूँ तो 273 आ जाएगा। बचा हमारे पास कितना, 10 उधर बच गया और यहाँ से हमारे पास 27 37 370, ये कितनी बार जाएगा, 390, 9 बार जाएगा। 79% के आसपास आंसर आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये खत्म, माइनस वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो 8x दोनों में माइनस दे रखा है, यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 18 -18 में +16 जुड़ेगा तो माइनस का 2 आएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ये वाला खत्म। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को सेम वही क्वेश्चन 100% बढ़ाने पर 2680 होता है, डबल हो गया, आधा कितना हो जाएगा, 1340, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 5.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज से 3 सही 1/5 वर्षों का साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वाले में पूछा गया था। 5.5% और 5 दिए 15, 16/5, इतने की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 90 64, ये प्रिंसिपल का है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 4 से जाएगा 4 बार, ये गया 20 बार, और यहाँ पर इसको मैं हटा लेता हूँ, 5 से जाएगा 11 बार, एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, जीरो। यहाँ पर 4 था, 4 से ये चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, जीरो। प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 2 0 6 जीरो गुड़े यहाँ पर 20, ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, सॉरी 25 होगा, ये 25, ये प्रिंसिपल हो गया। अब हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल भी ऐड होता है, और इसका हमारे पास प्रिंसिपल का कितना पूछा गया, 7.5%, कितना टाइम, 9 बजे 45 3 48/5 साल के लिए। अब आप देखो ये जो जीरो है ये पॉइंट ले जाएगा, यहाँ से 5 से जाएगा ये 15 बार, और 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 से गया ये 12 बार। अब यहाँ से अगर आप यूनिट डिजिट अगर देखोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, इधर से हमारे पास जीरो आ रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब 2 ऑप्शन मिल गए हमारे पास, तो अब 2 अंक निकालेंगे हम। यहाँ से देखो 25 जीरो गया, 25 छक्का 150, यहाँ से 2 अंक जीरो आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम आधा कर लेते हैं, 103 हो गया, और ये 15 जो है इसको डबल कर लेंगे, 30 हो जाएगा, और ये 12। अब 2 डिजिट निकाल लो, एक तो जीरो आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 18, 8 आ रहा है, ऐड करोगे 80 आएगा लास्ट में, 2 डिजिट पहले ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सपना ने 20,800 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 11% और आंशिक रूप से 9% वार्षिक दर से निवेश किया। 6 वर्ष बाद दोनों का ब्याज बराबर है। जब ब्याज बराबर है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया था, P1/P2 क्या होता है, R2/R1।
R2 हमारे पास 9 है, R1 हमारे पास 11 है। तो हमें 11% वाला यानी P1 की वैल्यू चाहिए, 9 रेशियो का वैल्यू चाहिए, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला ऑप्शन 9 से जा रहा है, दूसरा यहाँ पर 9 से नहीं जाएगा, ये भी 9 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से जा रहा है, तो 9360 आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो हमने सीपी मान लिया कि हमारे पास 100 था। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 125। सेलिंग प्राइस बोला गया 18% डिस्काउंट पर, यानी 125 का 18% मतलब 82% पर बेच रहा है। 25 से जाएगा ये 4 बार, 25 से 5 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 41 बार, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 2 से डिवाइड कर लो 10 आ गया, और 2 दूनी 4.5। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2.5 का, और ये 2.5 की वैल्यू हमारे पास 96 दे रखा है। मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ इधर 0 लग जाएगा। हमें निकालना क्या है, पंखे का मार्क प्राइस 125 रेशियो की वैल्यू। अब यहाँ से देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 4800। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत हमें दे रखा है, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 5 12 3, 15 रेशियो की वैल्यू क्या है, 16 0 20, और ये औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूछा गया सबसे सस्ती वस्तु, यानी 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से हमें 3 कब मिलेगा, जब इधर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है जिसमें गिवन है, थर्ड ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, 30,250 अंकित मूल्य वाली एक वॉशिंग मशीन को 20% डिस्काउंट पर, सेम वही देखो अंकित मूल्य कितना है, 30 25 0, और सीपी हमें निकालना है, इक्वल टू सी एमपी के सामने मार्क प्राइस के सामने कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी के सामने कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 80 आ गया, 0 से 0 खत्म। ये 11 का कितना मल्टीपल है, देखो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, 8 बज गया, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, ये इतना गुना है। तो इधर भी 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 50, 0 आया, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60 हो गया, 8 दूनी 16 6 22, 22,000 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 34 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाकर 6 मिनट में पुल पार करता है। तो पुल की लंबाई, तो 34 दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, समय हमारे पास मिनट में, इसको घंटे में बनाएंगे, 6/60 यानी 1/10, तो 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3.4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक पाइप पी किसी टैंक को 2/3 भाग को 20 घंटे पे, तो 2 से जाएगा ये 10 बार, यानी पी टोटल कितना टाइम ले रहा है, 30 घंटे। अब यहाँ पर देखो क्यू का क्या बोला गया है, 5 से जाएगा ये 7 बार, सॉरी 5 बार, 9 पचे 45। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो 90 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2, बोला गया है दोनों को 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है, यानी 5 की इफिशियंसी से 3 घंटे चालू होंगे तो 15 लीटर भर जाएगा। अब बोला गया दोनों को बंद कर दिया गया, आर को चालू किया गया, 4 घंटे में खाली कर देता है, तो आर की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई, 15/4। अब तीनों को अगर चालू किया जा रहा है तो देखो पी 3 से भर रहा है, क्यू 2 से भर रहा है, लेकिन आर जो है वो 15/4 से खाली करेगा, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। 5 चौक 20 माइनस 15, 5/4 से भरा जाएगा। अब भरना कितना है, 90, 5 से जाएगा 18, ऊपर 4 चला जाएगा, 72 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 200 है, 15% डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, यानी 200 का हमें 15% डिस्काउंट होगा तो 85 पर बेचा जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज से 2 जीरो गया, 85 गुणे 2 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित मूल्य धन पर 9.6% वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो यहाँ से देखो आप प्रिंसिपल का निकाल लेते हैं पहले, 9.6% इंटू में 7 तारीख 21 2 23/3 इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 66 24, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ये पॉइंट चला गया, 3 से चला जाएगा ये 32 टाइम, और अगर हम यहाँ से डिवाइड करें 4 से जाएगा ये 25, 4 से जाएगा 8 बार, और 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 अठाई 64, 2 बच गया, 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 8 अठाई 64 0। अब ये हमारे पास 23 से जाएगा, 23 3 69, और बचा हमारे पास कितना 69, और बच गया ये 13 138, 23 छक्का 138, और 25 प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 गुणे 25,
ये आ गया। हमें यहाँ पर भी मिश्र धन निकालना है तो प्लस ये हो गया 36 गुणे 25, तो 25 से मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ रहा है, 900 आ रहा है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर जीरो भी आएगा, सॉरी 360 आएगा, 360 गुणे 25। अब इसका हमें कितना निकालना है, 2.8%। इंटू में 9 तिरिक 27 और 2 29/3। अब यहाँ से मैं अगर देखूंगा तो 25 से ये 4 बार चला जाएगा, ये जो जीरो है ये पॉइंट लेके चला जाएगा, 4 से चला जाएगा ये 7 बार, ओके। और 3 से हमारे पास ये चला जाएगा 9 बार। अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ पर तो हमारे पास जीरो निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 9 7 63 3 3 9 27 7 निकल के आ रहा है। 7 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 900 है, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया 10% यानी 9/10 पर बेचेगा, 20% यानी 4/5 पर बेचेगा। जीरो से जीरो गया, 9 से गया, ये 18 बार। 9 का मल्टीपल चाहिए हमें। 9 का मल्टीपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है। ये 20 आ रहा है, ये नहीं है। 9 5, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो जीरो ऐसे भी नहीं आएगा, दो ऑप्शन में आप चेक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन यानी 2500 आएगा, 2500 का रूट लोगे तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 6 गुना 6p, ये बराबर है किसके, क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देखो 10 वर्ष बाद क्यू की आयु, यानी 10 वर्ष बाद क्यू प्लस 10 हो जाएगा। अब बोला गया इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, और ये किसके बराबर है, उस समय p यानी p प्लस 10, इसके 9 गुने से कितना कम है, 45 कम है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो गया 40 इक्वल टू 9p। अब यहाँ पर 90 माइनस 45 तो प्लस का 45 हो जाएगा। हमें p की वैल्यू चाहिए, तो 45 इधर कर दो, 4q माइनस का 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 9। अब p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो 6 से जाएगा, 6 चौक 24q, 6 पंचे 30 माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 9 का इधर मल्टीप्लाई 9q, 25 9 है 225, 9 इधर आ जाएगा हमारे पास, 15q आ गया, 30 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 255। 15 से डिवाइड करते हैं, 15 कम 15 बचा कितना, 10 15 7 105। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 17। आपसे यही पूछा गया था, 17 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका ऑफिशियल पेपर जो अभी डेमो के लिए दिया गया है ग्रुप डी के लिए। और टोटल ये पेपर अगर आप देखे होंगे तो पूरा पेपर डिक्टो आपको कॉपी किया गया है अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम से। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।